का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं सीमा पार मचे गदर की। और सीमा पार जो ये गदर मचा हुआ है, ये भी सीमा की ही वजह से मचा हुआ है। लेकिन आपको ध्यान यहां पर देना होगा कि मैं यहां पर जिन सीमाओं की बात कर रही हूं, एक सीमा वो सीमा हैदर है जिसके बारे में समझ रहे हैं आप, और एक सीमा देश की सरहद है। तो आज मैं उन्हीं दोनों सीमाओं की बात कर रही हूं, क्योंकि वो सीमा हैदर जो दरअसल प्यार के खातिर सचिन मीणा के, जैसा कि वो कह रही है, अब तक जो सामने निकल कर आया है, वो यहां तो आ गई भारत में, लेकिन आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं दरअसल, उसके बाद उन हिंदुओं की हालत आखिर किस तरह की हो गई है, उन पर किस तरह से दरअसल जो टारगेट है वो किया जा रहा है। क्योंकि सीमा के ही इलाके के जो डाकू हैं, कबीले के जो डाकू हैं, जो मुस्लिम नेता हैं, वो कत्ल कर देने की धमकी दे रहे हैं। ना केवल ये बौखलाहट सिर्फ देखी गई, धमकी देखी गई, बल्कि उसका असर भी देखा गया। जहां तक सीमा की बात करें तो सीमा सिंध से आती है, सिंध इलाके से आती है, और यही वो राज्य है जहां पर दरअसल हिंदुओं की आबादी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा है। लेकिन ज्यादातर हिंदू जो हैं वो यहां पर हाशिए पर हैं। तो आखिर ये बौखलाहट जो है, ये जो हाशिए पर हिंदू चले गए हैं, ये जो आज़ादी से अब तक की बात करें, यानी कि 22% से 2% तक अगर ये हिंदू आ गए हैं, तो इसके पीछे की वजह क्या है? आज इसी पर 5 का प्रहार कर रही हूँ। तमाम खास जो ऑडियंस है वो भी इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर है, इनके भी मैं सवाल यहाँ पर लूंगी। एक बार स्वागत यहाँ पर इस ऑडियंस का भी, और साथ ही साथ मेरे साथ यहाँ पर कुछ और खास मेहमान भी हैं, उनका भी मैं आपसे परिचय करवाऊंगी। लेकिन पहले आपको बता दूं कि कुछ सवाल जो है और कुछ जो जानकारियां हैं वो आपको देनी यहाँ पर जरूर है। तो फटाफट से पहले मैं वो जानकारी यहाँ पर आपको दे देती हूँ, और फिर उसके बाद 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो पड़ताल और जो रिपोर्ट हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वो ये कि पाकिस्तान में नफरत की सीमा जो है वो दरअसल पार हो चुकी है। और किस तरह से ये जो 3 बच्चियां यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये बच्चियां जो हैं दरअसल वो बच्चियां जिनका अपहरण किया गया है। ये तीनों ही नाबालिग बच्चियां हैं, इनका अपहरण कर दिया जाता है, और किस तरह से तमाम यातनाएं जो ये बच्ची हैं दरअसल वो झेल रही हैं। इसके अलावा हम आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से धर्म परिवर्तन कराकर जबरन जो शादी है वो दरअसल इनकी करा दी जाती है। 15 जुलाई वो वक्त जब पाकिस्तान के सिंध की बात कर रही हूं मैं, यहाँ पर मंदिर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया जाता है। ना केवल इतना, बल्कि हिंदुओं की बस्ती पर अंधाधुंध जो फायरिंग है वो भी दरअसल की जाती है, और 150 साल पुराना जो मंदिर है वो तोड़ दिया जाता है। किस तरह से वहां पर हिंदुओं को पूजा करने का भी अधिकार नहीं है, बुलडोजर से ढहा दिया जाता है। वहां पर जो बहुत ही प्राचीन जो मरी माता का मंदिर है वो बुलडोजर से ढहा दिया जाता है। पाकिस्तान हिंदुओं पर हमले की धमकी दी जाती है। आप सोचिए कि सीमा यहां पहुंचती है, सीमा हैदर, लेकिन वहां सीमा पार से, यानी कि सरहद पार से किस तरह से पाकिस्तानी डकैत जो है वो बौखला जाते हैं और वो उसके बाद धमकाना शुरू कर देते हैं। ये वो तमाम चीजें हैं कि कर जो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया। लेकिन अब 5 का प्रहार के वो 5 सवाल एक एक कर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो आ रखे हैं। पहला सवाल ये कि पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए क्या खतरा बन गई है सीमा, जिस तरह की उनकी स्थिति अब यहाँ पर हो गई है? यूं तो पहले भी थी, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि सीमा को लेकर आखिर क्यों बौखलाए हुए हैं जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी है? तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर यह आ रहा है कि सीमा पार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर यह जुल्म क्यों? चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर जो चेंज हो रहा है वो ये कि पाकिस्तान में हिंदू कब तक ये अत्याचार यूं ही सहते रहेंगे? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि पाकिस्तान में कट्टरपंथियों पर आखिर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? ये वो तमाम सवाल होंगे जिनके इर्द गिर्द आज दरअसल ये पूरी चर्चा रहने वाली है। लेकिन साथ ही साथ कुछ खास मेहमान जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं उनसे फटाफट परिचय करवा दूं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तालियों के साथ स्वागत करिए। टीना शर्मा जी सोशल एक्टिविस्ट हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ फॉर्मर रॉ ऑफिसर एनके सूद जी भी इस वक्त हैं। पाकिस्तान से भी मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो खास मेहमान आज मेरे स्टूडियो में हैं वो पाकिस्तान से आए वो हिंदू शरणार्थी हैं, और ये वो बताएंगे कि किस तरह की जुल्म और गैरत जो है वो उन्होंने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में झेली है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाती हूं एक ग्राउंड रिपोर्ट। स्वीकार किया जा रहा है, सब खुश हैं और सब नवा के बढ़िया बहू आई है, अच्छी है, हमें तो अच्छी लगे। भारत में से अपनाया जाएगा, प्यार दिया जाएगा। जाना ना चाहिए, हम मार देंगे, आ लेंगे, मैं बुला रहे, अगर राख है तो बुला लेना, तो मार निकलेंगे बुला रहे।
बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जाएगी किस लिए? नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ जाएगी तो मार दिया। सरहद पार से आई सीमा के लिए भारत का प्यार उमड़ रहा है। ग्रेटर नोएडा के रवुपुरा गांव में पाकिस्तानी सीमा को दुलार मिल रहा है और सीमा भी भारत की बहू बनकर रहना चाहती है। लेकिन सीमा ने जब सिंदूर लगाई, पूजा शुरू की, तो पाकिस्तानी कट्टरपंथियों को ये नागवार गुजरा। सीमा के इस रंग रूप को देखने के बाद पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं पर हमले तेज हो गए। पहले पाकिस्तानी डकैतों ने धमकी दी, सिंध प्रांत में रॉकेट लॉन्चर से मंदिरों पर हमला किया, हिंदुओं के घरों पर अंधाधुंध फायरिंग की और कराची में मंदिर पर बुलडोजर चला दिया और अब तो अत्याचार की सीमा पार कर दी। सीमा हैदर के भारत आने पर पाकिस्तानी कट्टरपंथी इस कदर बौखला गए कि हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराने लगे। सिंध प्रांत में 3 सगी बहनों का अपहरण किया, तीनों का जबरन धर्मांतरण कराया और जिन लोगों ने बहनों का अपहरण किया था उनसे ही तीनों की शादी कराई। जानकारी मिलने पर पाकिस्तानी पुलिस से हिंदू एक्टिविस्ट ने शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। पाकिस्तान की पुलिस और सरकार दोनों ने कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक दिए। बार बार गुहार के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन क्यों? आखिर किसी ने पाकिस्तानी हिंदुओं की गुहार क्यों नहीं सुनी? क्यों कट्टरपंथियों के जुल्म के आगे पाकिस्तान की सरकार ने सरेंडर कर दिया? इसकी कहानी खुद सीमा बार बार बयां करती है। बिल्कुल, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे रहने दो। वहाँ मेरी मौत इंतजार कर रही है, जिल्लत की मौत पाकिस्तान। सीमा भारत में खुश है, लेकिन पाकिस्तान में रह रहे हिंदू अत्याचार सहने को मजबूर है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या सीमा हैदर पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं के लिए खतरा बन गई है? पाकिस्तान में कट्टरपंथियों पर कार्रवाई क्यों नहीं? और सवाल ये भी कि पाकिस्तान में हिंदू कब तक अत्याचार सहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।